तो ये तत्व ज्ञान के लिए जो हो जाती है, बाकी बातों में केवल हम अपने ही स्वरूप की बेइज्जती कर रहे हैं। और सात्विक दान, तभी उसका ये जो 17 अध्याय में सात्विक कर चुके हैं ना, वही। हाँ हाँ। इंद्रियों का दमन, शम दम दया विवेक। तो शम और दम, शम मना मन का शमन, इंद्रिया, दम मना मन का दमन। वैसे फेल है, हठियों की हार है, लेकिन ज्ञान के बाद थोड़ा अपने साथ यट करना पड़ता है, क्योंकि पहले वाली आदतें हमको बाहर घसीटती हैं। तो कभी तो शांत करके मन क्यों भटक रहा है, ऐसा जब टॉक करते हैं अपने साथ, तब पता चलता है कि कितनी मनमानियां थी हमारी, बाहर मुक्ताएं थी जो मन ने बोला करने के लिए हम, जैसे मुरादवंत ओबे करने की आदत थी मन को, हम लोग मन को ओबे करते थे। फर्क ये हुआ कि अभी गुरु को ओबे करना सीखा तो मन को नाकार करना, थोड़ा की बहुत, जितना भी शुरुआत में, फिर धीरे धीरे इसका मजा तो हमेशा के लिए मन तुम्हारा गुलाम, अब मन मेरा गुलाम है, भजन आता है ना। ये भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। तो इसीलिए इंद्रियों का दमन, आंखें तो कहाँ जाती है, क्या देखती है, देख लिया, आंखों ने देखा दृश्य, अब पूछो क्या देख रहे हो। जैसे हम दूसरे को टोकते ना, ऐसे खुद को टोक रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ऐसा ऑटोमेटिक अवेयरनेस में स्टॉप आ जाता है। सच्चाई है, जिज्ञासु का क्या धर्म है, अपने से अवेयर होकर पूछना, इंक्वायरी कर। कठिन भी नहीं है, इतना कठिन है, सुनने में तो सरल है ना, अप्लाई करने में भी बिट बाय बिट अच्छा ही हो जाता है। भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा। अब देवताओं की रहमतें हम पर सब पर हैं, तो अब क्या पूजा करनी, खाली उनके शुक्राने मानने। बरसात तुम्हारे कितने शुक्र है ना, मोटे मोटे थी पई तो दुनिया के लोगों के 4 स्वार्थ नहीं पूरे हुए तो भगवान को भी गालियां देंगे। सत्संग ही तो ऐसा नहीं है, शुक्र है। आया मेघराज बरसात करने, ठंडक देने, आई हवा, ये कितने शुक्राने हैं कि सुबह सुबह की वॉक कर रहे हैं और हवा की ठंडक आ रही है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी हवा। तो शुक्राने हैं हवा के, सुबह वेला के शुक्राने, सुबह नींद से उठाता है। हमारे बॉम्बे में हर, आजकल तो देख रहे हैं, हर आधे घंटे एक टन 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 होती है एम्बुलेंस की, होती है। सुबह 5 से शुरू हो जाता है अभी एम्बुलेंस का, आधी रात को भी कभी कभी। शुक्राने आते हैं, भगवान शरीर को अच्छा रखा है। वॉक कर रहे हैं, शुक्र है हम वॉक कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी के तो रिलेटिव्स हैं, और इतना भगाते हैं जैसा, क्योंकि उनको भी है कि पेशेंट की जान बच जाए, पहुंच जाएगा। हम लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई किचन का, कोई ऑफिस का, हर घड़ी याद 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 परमात्मा की शुक्राने। सच है, ये प्रकृति के शुक्राने, देवताओं के शुक्राने, गुरुजनों के, गुरुओं ने जो हमारे साथ, गुरु ने सच्चे ने मेहनत की है वो, और भगवान के शुक्राने। ये पूजा ये है, सच्चे में सच्ची पूजा है, भगवान के शुक्राने हर घड़ी।
आप लोग करते होंगे, खुश होंगे इसीलिए। जहाँ शुक्राने भूले मन शिकायत, मन शक्ल काली हो जाए। याद रखना, 1000 पार्लर में जाओगे, शिकायतों वाले फेस नहीं बनेंगे। नहीं, और शुक्राने वाले को जाना ही नहीं पड़ेगा। ये भी दे, हाँ ये, हाँ बुधाई भाई जो सेवादारी वो देवता है ना हमारे, घर बैठी सेवा होती है। पेपर वाला, दूध वाला, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हमारी सेवा कितनी रात को, हमारे पहरेदार, हमारे पुलिस, हमारी आर्मी, सब लगे पड़े हैं। सब पोस्टमैन घर पहुंचा के जाता है पोस्ट। अगर हमको जाना पड़ता, मोबाइल के शुक्राने जोड़ रहा है सबके साथ हमको। सच्चाई है, जिन जिन चीजों के हमको हेल्प मिल रही है, मना शुक्राना, तो फिर पार्लर नहीं जाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाँ, वे शास्त्र ना, गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण जो लोग करते हैं, भले करें। कुछ तो कल वो उधर चल रहा था रामदेव के, उसमें बोला कम से कम जो हवन करते हैं उनको खुद तो शुद्ध हवा मिलती है, आसपास भी वो हवा फैल कर पोल्यूशन को कितने, अगर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जगह पर होता रहे तो हवा बहुत शुद्ध हो जा सकती है, अशुद्धि कम हो सकती है। ये भी है। आदि उत्तम कर्मों का आचरण, ज्ञानवान का कोई खराब कर्म हो ही नहीं सकता। एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन, ये इस शास्त्र का जिसको हमारे दादा भगवान ने ऐसा किया है, अप्रूव किया है ना। एक तो ये गीता और एक अष्टावक्र गीता, और जितना कोई हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, सबको इतना इंटरेस्ट जागा है, क्योंकि जो बड़ी गीता मिली हुई है और उस पर जो डिटेल, हम लोगों की स्पीड थोड़ी कम है। अभी देखो एक ही श्लोक पे अटक गए ना, क्या करें। ये जो अग्निहोत्र, ये एक तो ब्राह्मण पंडित, एक अग्निहोत्री होते हैं, तो वही अग्नि में होत्र देना, हवन ही हुआ, आहुति, हवन ही हुआ देना, वही। हाँ, वेद शास्त्र तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, बिल्कुल साध संगत भज केवल नाम, यही होता रहता है। और मुझे उम्मीद है, पक्का है, ये इंटरेस्ट है तभी मिलते रहते हैं। हाँ, मुलाकात कैसे होती है, उसी वजह से। बीच में सबका प्यारा है भगवान निराकार, नहीं, जिसका लाड करते रहो, खुद को यही है नाम कीर्तन, मतलब लाड ही है ना भगवान का। आजकल सत्संगियों का लाडला कौन है? भगवान निराकार परमात्मा, तो उसका ही लाड करते रहो, आनंद शुक्रानों के रूप में, मुस्कुराहट के रूप में, वाह वाह, ऐसा ही सत्संग भजन, तो यही लाड हो गया भगवान का। कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन। अभी एक तो वो अर्जुन के लिए स्वधर्म कौन सा था? लड़ाई करना। अभी कोई शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बाहर का थोड़ा स्वधर्म, अब वो बोलता है कि मैं जूते क्यों बेचूं या सियूं, मैं कुछ और करूं, उसको कम आएगा, इसी में माहिरता आती है। आजकल बॉम्बे में, क्योंकि जो सफाई कर्मचारियों की पे बहुत अच्छी कर दी गई है, तो उनके बच्चे भी आकर रास्ते में झाड़ू लगाते हैं सब जगह, क्योंकि सबका माटो हो गया कमाना, पैसे कैसे भी मिले।
तो वो जो उनके बच्चे दूर हो गए थे काम करने से, तो बड़े बोलते थे अभी तो कोई करने वाला नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मिल रहा है उनको जो नहीं मिलता था कभी। सच्चाई है। सालों कुछ पहले तो उनको इतनी मिलती थी कम कि सारा दिन मांगते रहते थे। हमारे घर में शादियां हैं, 1,000 दो, ये दो, वो दो, ऐसा करो। आज उनको मांगना नहीं पड़ता है, और जब पहनकर चलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे पहनकर। तो मिल रहा है, तो उनके बच्चे भी इसी काम में लगे हुए हैं। पहले उनको कष्टदायी लगता था ये ऐसा झाड़ू लगाना करना, अब ऐप भी नहीं रहा है। तो बोला अपने स्वधर्म जो जिसका है, आओ अंदर। तो स्वधर्म आत्मा का धर्म। कष्टदायी तो लगता है शुरू शुरू में, जब मन अपनी चलाता है, इंद्रियां अपना अपना करती रहती हैं, स्वभाव संस्कार। तो बोला जब भगवान के इस ज्ञान में रहते हो, समय लग जाता है ना, खाली ये बात अंदर जाए फिर अप्लाई हो गए, टाइम लग जाता है। तब तक मन मानिया बहुत होती रहती है, दुख सहते हैं, नहीं भी पूरे आ पाते हैं तो दुखी तो होते थे जब द्वैत कर बैठते थे। सच्चाई है। कितना अंदर बाहर के लड़ाइयां झगड़े, तुम्हारे वाले बहुत घूम रहे हैं और तुम सत्संग में आ रहे हो। बोले ये क्या है, कैसा ज्ञान मिला है। एक दिन बोला गया तुमको किसने रोका है, तुम लोगों को। किसी और ने बोला था कहीं जाते आते में हम लोग, ये सत्संग क्या मिला है। बोला तुम्हारे को किसने रोका है, जाओ घूमो फिरो। तो बोला पंख काट कर अभी पंछी को बोल रहे उड़ो। जब किसी को पहले माया काटनी पड़ती है तब मन रोता है। सब कुछ कर रहे हो फिर तो कुछ नहीं लगेगा, खाओ पियो मौज करो। और जब गुरु थोड़ी थोड़ी परहेज शुरू कराता है, तुम टिकट लेकर भी बैठे हो जा रहे हैं फलाने के पास, गुरु कहता क्या जाकर करो। हाँ पूछा नहीं उसने, अभी टिकट पहले करवा, आप बोलो तो नहीं जाए। बोलता अच्छा नहीं जाओ। अरे मार कैरी वेलो ते मुझे गाल चाहिए, गड़बड़ हो गई। मुझे क्या पता था, मैं तो समझा गुरु दया करेगा, अच्छा टिकट ले लिए चले जाना। दिल तो नहीं थी, ऐसा आडंबर क्यों करे, झूठ पाप। तो गुरु कहता अच्छा बैठ जाओ। मार उधर तो फोन भी पहुंच गया, टिकट भी ले लिए, ये भी हुआ। अब हिपोक्रेसी शुरू हो जाए, नहीं नहीं दिल तो नहीं थी, लेकिन उधर वो लोग नाराज हो जाए, अब ये झूठ पाप करना शुरू कर। वहां ये कष्टदायी हो जाता है या नहीं। एक तरफ जग एक तरफ गुरु, मुझे से चुना नहीं जाता। सोच के देखना, एक दिन खाली ऐसा काम पड़े तो देखना क्या हाल होएगा। बाकी तो आनंद आई है ज्ञान। हाँ विलोरे पड़ते हैं। सच्चाई है, माया ऐसे नहीं कटेगी। पर अब नहीं होगा, नहीं होगा। मैं अपनी गारंटी देती हूँ, हाँ। बैठना पड़े तो मेरे विलोड़े नहीं होंगे। हाँ नहीं होंगे विलोरे, देख लेंगे देख लेंगे। टिकट भी आ जाए